अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरण कमलों में शत शत नमन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया सरल आत्मा महासाध्वी वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण सरोजों पे भावों सहित बारंबार वंदन करती हुई धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भावी जीवों, प्रतिदिन आप प्रभुवाणी का पान कर रहे हैं, जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुन रहे हैं। महापुरुषों की बहुत सी व्याख्याएं आपके सामने रखी जा रही हैं। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सुने हुए पर अवश्य में आचरण करेंगे और आचरण करना ही हमारी निजातम कल्याण का मार्ग है। कहा गया है कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो पीछे मुड़कर नहीं देखना। महापुरुषों ने फरमाया कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि पीछे मुड़कर देखने का दुष्परिणाम क्या होता है ये एक एथलीट मिल्खा सिंह से पूछो, जो ओलंपिक के फाइनल मुकाबले में मेडल पाते पाते रह गया था। कुदरत ने भी आंखें सामने दी, पीछे नहीं। ये संकेत है कि पीछे का पीछा मत करो, आगे को हमेशा आगे रखो। जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोचो। जो आगे की सोचता है वही आगे होता है। ऐसा महापुरुषों की वाणी कहती है कि हमने आगे सोचना है कि हमें क्या करना है। लेकिन आज की दुनिया में प्रत्येक जीवात्मा दुखों से घिरी हुई है। कर्म उदय आ जाते हैं तो उन कर्मों का भुगतान भी देना पड़ता है। आत्मा खुद ही करता है और खुद ही भोगता है, ये तो आप सभी को ज्ञात है। लेकिन अपने इस सुंदर जीवन में जो मनुष्य जन्म मिला है, इसको मुस्कुराहट के साथ जीना है। मुस्कुराहट दुनिया का सबसे बड़ा इमिटेशन कार्ड है। किसी को अपना बनाना है तो मुस्कुराओ। यदि किसी को आपने दिलासा देनी है तो मुस्कुरा कर, और किसी के अपने बनना है तो मुस्कुराओ। मुस्कुराने का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि मुस्कुराता हुआ बूढ़ा भी अच्छा लगता है और रोता हुआ बच्चा भी बुरा लगता है। एक मनुष्य ही है जो मुस्कुरा सकता है। नहीं तो आपने कभी सुना भैंस मुस्कुराई, बकरी मुस्कुराई, सांप मुस्कुराया, चीता मुस्कुराया, शेर मुस्कुराया, बिल्ली मुस्कुराई, या जितने भी अन्य जानवर हैं, कि पूछा है ऐसी आत्माओं ने कि मैं पूछती हूँ, क्या आपने कभी किसी जानवर को मुस्कुराते हुए देखा है? देखा है तो मुझे भी बता देना। लेकिन अगर मुस्कुरा कोई सकता है, एक मनुष्य ही है जो मुस्कुरा सकता है, अन्य नहीं। तो आज महापुरुषों की बड़ी सुंदर सुंदर व्याख्या है जो आपके समक्ष रखना चाहती हूँ कि आर्ट ऑफ हैप्पी लाइफ आपको जीनी है। कर्म बंधन से पीछे हटना है। ये ना सोचें कि कितने दिन जिए, बल्कि ये सोचें कि कैसे जिए। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, अहिंसा परमो धर्म। इसको समझिए, जियो और जीने दो। इन पंक्तियों को अपने अंदर चिंतन में लेकर के आइए। खुशियों भरा एक लम्हा भी खजाने जैसा लगता है, पर गम भरा एक साल भी अंधेरी गुफा में भटकने जैसा लगता है। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए। अपने आप पर हमें विश्वास होना चाहिए। जीवन में खुशियों की कमी नहीं है, बस
उन्हें मानने का सही अंदाज होना चाहिए। हर समय इतने व्यस्त रहिए ज्ञान ध्यान में, शुभ कार्य में, कि चिंता करने की फुर्सत ही ना मिले। विश्वास रखिए, जो चोंच देता है वह चुग्गा अवश्य देता है। इतना आपको ध्यान होना चाहिए। कहने की बात अलग है, सुनने की अलग है, लेकिन ग्रहण करने की बात अलग है। आप प्रसन्न रहेंगे तो आप अपने लोगों को भी प्रसन्न करने में कामयाब हो जाओगे। उदास रहेंगे तो सारा माहौल गमगीन होने लग जाएगा। हार और जीत का संबंध हमारी सोच पर है, हम पर डिपेंड है। मान लिया तो हार होगी और ठान लिया तो जीत होगी। कोई आपके खिलाफ दो टेढ़े शब्द बोले तो बुरा ना माने, क्योंकि पत्थर अक्सर उसी पेड़ पर मारे जाते हैं जिस पर मीठे फल लदे होते हैं। आप जब भी बोलें धीमे और धैर्य से बोलें। आपकी वाणी औरों के दिलों में प्यार और जिज्ञासा का झरना बहाएगी। शीशा और रिश्ता दोनों एक जैसे होते हैं। पत्थर मारने से शीशा टूटता है और टेढ़ा बोलने से रिश्ता टूटता है। अदब से बोलिए और संभल कर बोलिए। चलिए, शीशा और रिश्ता दोनों सुरक्षित रहेंगे। पत्थर मारने से सिर फूटता है और लाठी मारने से कमर टूटती है, पर टेढ़ा शब्द बोलने से दिल भी टूटता है और रिश्ते भी टूटते हैं और जीवन में सभ्यता भी खराब होती है। गलती सबसे होती है और गुस्सा सबको आता है। फिर बुरा मानने की बजाय क्यों ना शांति और मधुर की किरण तलाशी जाए। लोग बड़े विचित्र होते हैं। खुद से गलती हो जाए तो समझौता चाहते हैं, वही दूसरों से गलती हो जाए तो इंसाफ की मांग करते हैं। सुधार तब होगा जब हम दोनों के लिए इंसाफ चाहें, ये महापुरुष कहते हैं।